Welcome to my channel Shilpi's Knowledge Hub. Student, today we are going to study Chapter 1 Understanding Diversity. पार्ट 1 में मैंने आपको डाइवर्सिटी की मीनिंग बताई थी. डाइवर्सिटी माने विविधता, और हाफ चैप्टर को हमने कंप्लीट किया था. अब रिमेनिंग चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करूँगी स्टूडेंट्स, एंड यू ओपन योर बुक and listen my explanation very carefully. Okay, let's start. Diversity in India. Diversity इंडिया में किस तरीके से? Okay, India is a country of many diversities. We speak different languages, have various types of food, celebrate different festivals, practice different religions. But actually, if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in different ways. इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट लैंग्वेज हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ फूड है, सेलिब्रेट करते हैं हम डिफरेंट फेस्टिवल्स को, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स को करते हैं. बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक, क्या आप ये मानते हैं कि सब अलग अलग है? नहीं, सब कुछ एक ही है, बट उसको सेलिब्रेट करने का, उसको मानने का, उसको करने के बस तरीके अलग हैं. हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? अ लिटिल मोर देन 200 years ago or long before the train, aeroplane, bus or car become a part of our lives, people traveled from one part of the world to another in ships, on horses, on camel or on foot. 200 years पहले या उससे भी पहले की अगर हम बात करें तो ट्रैवल कैसे होता था? इसी में डाइवर्सिटीज़ है, विविधता है. कैसे हम बताएंगे? देखिए कि ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार से पहले क्या था, लोग कैसे अपने ट्रैवल को कंप्लीट करते थे? तो उस समय क्या था? शिप, हॉर्सेस यानी घोड़े, ऊंट, या फिर पैदल चलकर हम अपने ट्रैवल्स को कंप्लीट करते थे. एक और एक्टिविटी है, लिस्ट एट लीस्ट 3 different ways in which people in India do the following. One of the possible answers has been provided for you already. इसमें कुछ टॉपिक्स हैं. different ways in which people pray, different ways in which people get married, different ways in which people dress, different ways in which people greet each other, different ways in which people cook rice. यानी कि वो प्रे कैसे करते हैं, अलग अलग है. आपको मालूम है हमारी कंट्रीज़ में कितनी लैंग्वेजेस हैं, कितनी कास्ट हैं, अकॉर्डिंग उनके प्रेयर्स अलग अलग हैं. आपको ये जो कॉलम्स ब्लैंक हैं इनमें फिल करना है. पीपल मैरिज कैसे करते हैं, एक बता रखा है, रजिस्टर इन द कोर्ट. बाकी आपको बताना है किस तरीके से. पीपल्स की ड्रेस क्या है, कौन कैसे कैसे ड्रेसेस पहनते हैं, एक दूसरे को किस तरीके से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, और उनका राइस बनाने का मेथड क्या है. सब अलग अलग बनाते हैं. जैसे कि राइस से क्या बनता है, इडली बनता है. राइस से हम लोग जो है प्लेन राइस भी बनाते हैं. ओके, इसको हम लोग पुलाव भी बनाते हैं, इसको हम वेजिटेबल बिरयानी भी बनाते हैं. एंड जो लोग नॉनवेज का यूज़ करते हैं वो नॉनवेज वाली बिरयानी बनाते हैं. डोसा बनता है. तो क्या चीज़ें राइस से होती हैं, अलग अलग चीज़ें, वो आपको यहाँ पर बतानी हैं. ओके. Often they went in search of new lands or new place to settle in, or for people to trade with. नई नई जगह जाते हैं, किस लिए? नई नई चीज़ों को ढूंढने के लिए, नए प्लेसेस के लिए, वहाँ पे सेटल होने के लिए, या फिर अपना व्यापार करने के लिए. एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, once they got to a place, people stayed there often for a long time. अब हम लोग काफ़ी लंबी यात्रा करते थे उस समय के लोग, और वहीं पे रुकना पड़ता था उनको. Many others left their home because there were famines and drought and they could not get enough to eat. कुछ लोगों को अपना घर, अपनी जगह छोड़नी पड़ती थी. किस कारण से? रीजंस क्या था?
या तो अधिक बाढ़ का आना या फिर वहाँ पे सूखा हो जाना, किसी चीज़ का उपजाऊ ना होना। एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट, और उनके पास पर्याप्त खाना नहीं था जिससे कि वो खा सकें और जी सकें। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क वाइल अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वॉज अ वॉर। कुछ लोगों ने अपना घर इसलिए छोड़ दिया, दूसरी जगह इसलिए चले गए काम ढूंढने, क्योंकि उस जगह पर युद्ध हुआ था और युद्ध के बाद सब कुछ क्या हो चुका था, बेकार। Sometimes as they begin to make their homes in new places, people begin to change a little, and at other times they manage to do things in the old ways. कभी कभी क्या होता है, वो स्टार्ट कर देते हैं नए घर नई जगह पर बनाना। पीपल बिगिन टू चेंज अ लिटिल, वो कुछ ना कुछ चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो पुरानी चीज़ें हैं जो है उनको मैनेज करना चाहते हैं न्यू थिंग्स में। सो देयर लैंग्वेजेस, फूड, म्यूजिक, रिलीजन्स बिकम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू, एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। अब जब वो नई जगह पे जाते हैं तो उनके क्या होता है, जो रिलीजन्स होते हैं वो सब मिक्स हो जाते हैं, उनका म्यूज़िक मिक्स हो जाता है, यानी कि ओल्ड से न्यू हो जाता है और उसमें कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंस हैव हेल्प टू सेव लाइफ एंड कल्चर देयर। न्यू प्लेसेस, द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस, यानी कि आप अगर हिस्ट्री की देखेंगे तो आपको वहाँ पे इन्फ्लुएंस होगा कुछ डिफरेंट कल्चर्स के बारे में। दस रीजन्स बिकम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज, और उससे क्या होता है कि वो क्या बन जाती है, एक यूनिक हिस्ट्री बन गई है। सिमिलरली डाइवर्सिटी आल्सो comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. अब क्या हो जाता है, जो उनके अपनी अपनी विभिन्नताएं हैं वो कुछ ना कुछ सेम हो जाती हैं। सिमिलरली डाइवर्सिटी आल्सो कम्स अबाउट पीपल, क्या करते हैं, हम एडप्ट भी कर लेते हैं, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं जिस जोग्राफिकल एरिया की, उन्हें हम एडॉप्ट भी कर लेते हैं। For example, living near the sea is quite different from living in a mountainous area. जैसे कि हर जगह का जीवन अलग अलग है। जो समुद्र किनारे रहते हैं उनकी लाइफ में और जो माउंटेनियस एरिया होते हैं यानी पहाड़ों पे रहने वाले लोग होते हैं उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस होते हैं, उनके रहने में चेंजेस होते हैं, उनके रिचुअल्स में चेंजेस होते हैं। ओके, नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, क्या होता है उनमें, उनकी ड्रेसिंग में चेंजेस होते हैं, उनके खाने की हैबिट्स में चेंजेस होते हैं, बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट। अब उनके वर्क करने से वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, चेंजेस होते हैं, डिफरेंसेस हैं उनमें। इन सिटीज़ इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल्स लीव्स आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, लिसन, काइंड्स ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट। इन सिटीज़, शहरों में क्या होता है, लोग इजीली फॉरगेट कर देते हैं, भूल जाते हैं, हाउ क्लोजली पीपल्स लीव्स आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग्स, किस तरीके से लोग लाइफ्स में हैं, किस तरीके से जी रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल क्या है। दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन। ये कैसे हो जाता है, इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाय ऑल द फूड एंड अदर गुड्स दैट दे नीड। कुछ लोग अपने अपने यहाँ ही वेजिटेबल्स को ले आते हैं, बनाते हैं, उगाते हैं, उन्हें सेल्डम ग्रो, जिससे कि उन्हें मार्केट से सारी चीज़ें ना लेनी पड़े। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल factors influence the diversity of a region. We can do this by reading about life in two different parts of the country, Kerala and Ladakh.
अब हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल एरियाज़ के फैक्टर से इन्फ्लुएंस करना है डाइवर्सिटी को। हमने यहाँ पर इस चैप्टर में 2 जो है डिफरेंट पार्ट लिए हैं कंट्री के, केरला और लद्दाख। इसके ज़रिए बताएंगे किस तरीके से लोगों के लाइफ में चेंजेस हैं, लाइफ स्टाइल में चेंजेस हैं, रिचुअल्स चेंजेस हैं। ओके, एक्टिविटी है यहाँ पर, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन एन एटलस एंड लोकेट केरला एंड लद्दाख। आपको मैप में क्या करना है, देखना है किसको, केरला और लद्दाख को। कैन यू लिस्ट 3 ways in which the different geographical location of these 2 region would influence the following। आपको बताना है किस तरीके से ये लोग डिफरेंट हैं। ठीक है, नीचे ये 3 क्वेश्चंस हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, एक यहाँ पर इमेज है, उसको ध्यान से देखिए। द ड्राई बैरन लैंडस्केप ऑफ द माउंटेनियस डिजर्ट ऑफ लद्दाख, लद्दाख की ये इमेज है। ओके, यहाँ पे माउंटेन्स हैं लेकिन ये सब कैसे हैं, ड्राई हैं। लद्दाख इज़ अ डिजर्ट इन द माउंटेन्स इन द अर्दन पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हेयर सिंस द रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज़ कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। यहाँ पर हम बहुत ही कम एग्रीकल्चर हो सकता है, ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं होता, बारिश ज़्यादा नहीं होती। ये अधिकतर इसका जो पार्ट है पूरे साल भर में जो है स्नो से कवर्ड रहता है, यानी कि ज़्यादातर यहाँ पे स्नो रहती है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन, यहाँ पे बहुत ही कम आपको पेड़ दिखाई देंगे। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। पीने के पानी के लिए भी लद्दाख में लोगों को किस चीज़ का इंतजार करना पड़ता है, बर्फ़ के पिघलने का। समर्स में जब वो पिघलती हैं बर्फ़, उसी के से वो लोग अपना पीने का पानी लेते हैं। पीपल हेयर कीप sheep and the sheep in this region are special because they produced पश्मीना वूल। यहाँ पर लोग जो है भेड़ पालते हैं, किस लिए, अलग अलग तरीके की कुछ स्पेशल्स हैं जिससे पश्मीना वूल मिलता है। दिस वूल इज़ प्राइस्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ये बहुत ही कॉस्टली पश्मीना होती है, इसके रेट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। The people in Ladakh carefully collect the wool of the sheep and sell this is to traders from Kashmir। जो लद्दाख के पीपल्स हैं वो इनको अच्छे से पालते हैं, और क्योंकि इन्हें उनकी वूल चाहिए होती है तो उसकी काफ़ी केयर करते हैं और वो उसको केयरफुली कलेक्ट करते हैं, जिससे कि कश्मीर से उनका जो है ट्रेडर हो सके, लोग वहाँ से उसको लेके जाते हैं जिससे उनकी अर्निंग होती है। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वोवन इन कश्मीर। ये कहाँ पर होता है, अधिकतर कश्मीर में ही इसको बिना जाता है पश्मीना शॉल्स को, और काफ़ी लोग इसे पसंद करते हैं। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोड्यूस लाइक चीज़ एंड बटर। यहाँ के लोग मीट ज़्यादा लेते हैं और मिल्क, जिससे कि चीज़ या बटर बनता है। ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स काउज एंड डोज। यहाँ पे ये लोग अपने ही एनिमल्स को पालते हैं, जैसे कि बकरी है, काव है, और डोज माने एक काव होती है जिसे हम याक कहते हैं, उसकी तरह। बीइंग अ डिजर्ट डिड नॉट मीन द लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स। क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिजर्ट है, तो ये ज़्यादा क्या नहीं कर पाते हैं, अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं किसको, ट्रेडर्स को, जिससे यहाँ पर व्यापार हो सके। इट वाज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासेस थ्रू विच caravans traveled to what is today called Tibet। It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet।
माना ये उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है और जिस जगह को हम जानते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तिब्बत कहते हैं। दीज कैनवास कैरी टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर टेक्सटाइल वर्क होता है, मसालों का होता है। आपको यहाँ पे सिल्क मिलेंगे और यहाँ पे कारपेट्स का भी वर्क होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिस जगह को हम तिब्बत कहते हैं वहाँ से ये सारा वर्क होता है। बुद्धिज्म रीच तिब्बत वाय लद्दाख। कैसे जाते हैं, लद्दाख से ही होके जाते हैं बुद्धिज्म। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, उसको हम लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन more than 400 years ago and there is a significant Muslim population here। यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम्स लोग ही रहते हैं। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम। लद्दाख में पुराने ज़माने के कुछ ट्रेडिशंस हैं जहाँ पे लोग सॉन्ग्स और पोएम हैं, काफ़ी पुरानी हैं और वही अभी तक चली आ रही हैं। लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतियन नेशनल epic the Kesar saga are performed and sung by both Muslim and Buddhist। वहाँ पर एक पुराना एक उनका सॉन्ग है केसर सागा करके, वहाँ के मुस्लिम और बुद्धिस्ट को मानने वाले लोग उसी को ही गाते हैं। अब हम केरला की बात करेंगे। केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। ये साउथ वेस्ट में है इंडिया के। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। एक साइड में सी है समुद्र, एक तरफ हिल्स हैं। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। यहाँ पर आपके पीपर होता है, लौंग्स होती हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे मसाले हैं जो यहाँ पर केरला से हम लोगों को मिलते हैं। इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। ये सारी चीज़ें व्यापार के लिए बहुत अट्रैक्ट करती हैं केरला को। जूइश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हेयर। जूइश और अरब लोग पहली बार यहाँ पर आए थे। द एपोस्टल ऑफ क्रिस सेंट थॉमस इज़ बिलीव्ड टू हैव कम हेयर नियरली 2 years ago एंड ही इज़ क्रेडिटेड विथ ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। यहाँ पर जो है सेंट थॉमस यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर किस चीज़ को स्टार्ट कर दिया था, क्रिश्चियनिटी को इंडिया में। कब की बात है ये, 2000 साल पहले की। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हेयर। काफ़ी सारे अरब से लोग आए थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए और यहीं पे रुक गए। इब्न बतूता हु ट्रेवल्ड हेयर अ लिटिल लेस देन 700 years ago wrote a travelogue in which he described द लीव्स ऑफ मुस्लिम्स। जब यहाँ पर उन्होंने इब्न बतूता ने यहाँ पर ट्रैवल किया था तो उन्होंने लिखा था और डिस्क्राइब किया था मुस्लिम्स लोग किस तरीके से रहते हैं, उनकी लाइफ्स के बारे में। एंड से दैट दे वर हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, और उनको काफ़ी रिस्पेक्टेड कम्युनिटी के बारे में डिस्क्राइब किया था उनकी। The Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here। और उन्होंने यहाँ पे खोजा था और इंडिया के ही द्वारा उन्होंने यूरोप को लिया था और उन्होंने शिप के द्वारा ही इन्होंने यहाँ पर ट्रैवल किया था। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन such as Judaism, Islam, Christianity, Hindus and Buddhism। हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस होने के बावजूद भी यहाँ पर लोग क्या थे, डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले थे, जैसे कि इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को, बुद्धिज्म को, जुडाइज्म को, अलग अलग धर्म को मानने वाले थे। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग। यहाँ पर फिशिंग नेट को यूज़ करते थे लोग, वो एक तरीके से क्या थी, चाइनीज़ फिशिंग नेट था। एंड आर कॉल्ड चीना वाला, उसको क्या कहते थे सब, चीना वाला। इवन द यूटेंसिल यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चाटी। यहाँ पर फ्राइंग के लिए, फ्राई करने के लिए जिस चीज़ का यूज़ होता था उसको हम क्या कहते थे, चीना चट्टी।
and it is believed that the word चीन would have come from the China. जो चीन है वो कहाँ से आया वर्ड? चाइना से. The fertile land and climate are suited to growing rice and a majority of people here eat rice. यहाँ पे किस तरीके से यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर राइस होता है, इसलिए वहाँ के लोग ज़्यादातर राइस को खाते हैं, फिश और वेजिटेबल्स को अपने खाने में लेते हैं. While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both regions has seen similar cultural influences. केरला और लद्दाख में थोड़ा सा ही डिफरेंट है उनके टर्म एंड कंडीशन में. जोग्राफिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर चेंजेस हैं. बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स. दोनों ही जगहों पर क्या है? चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स हैं जो वहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे. इट वॉज द जोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वूल दैट ड्रू ट्रेडर्स टू दिस रीजन. केरला में जहाँ व्यापार होता है मसालों से, जो वहाँ पे अलाउ करते हैं, और लद्दाख में किस लिए होता है? स्पेशली फॉर वूल. दस हिस्ट्री एंड जोग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चर लाइफ ऑफ अ रीजन. और यही जो हिस्ट्री है और जो जोग्राफिकल एरिया जो उनका बताता है, यही है उस जगह का कल्चर और रीज़न लाइफस्टाइल के लिए, जिस तरीके से लोग वहाँ पर रहते हैं. द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स इज़ नॉट मेयरली अ थिंग ऑफ द पास्ट. आवर प्रेजेंट लाइफ्स आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क एंड विथ ईच मूव आवर कल्चर, ट्रेडिशन एंड वे ऑफ लाइफ स्लोली become part of the new place we are in. हम लोग जिस तरीके से पास्ट में हैं वहाँ के कल्चर को लेके चलते हैं. ओके. आवर प्रेजेंट लीव्स आर ऑल अबाउट मूविंग. हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट में जो हम हैं, हमारा जो लाइफ है, उसमें हम क्या करते हैं? प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं वर्क करने के लिए. तो हमारे कल्चर भी अलग है, हमारे व्यापार करने का कल्चर भी अलग है, जो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे कुछ चेंजेस आ रहे हैं उसमें. Similarly, in our own neighborhoods, we live close to people from several communities. अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे अड़ोस पड़ोस में जिस तरीके के लोग रह रहे हैं, हम उनकी कम्युनिटीज़ को मान रहे हैं, उनके लाइफ्स को देख रहे हैं, उनके जीने के तरीके को देख रहे हैं. Our daily lives are about the way in which we do things together and hear stories about each other lives, custom and tradition. और हम क्या करते हैं? एक दूसरे के कस्टम को, एक दूसरे के रहने के तरीके को सुनते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ रहा जाता है, उनके कल्चर को समझते हैं. यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता में भी एकता है. देखिए कैसे. इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ. हमेशा हिंदुस्तान में विविधता होने के बावजूद भी क्या दिखाई देता है? एक ताकत सी दिखाई देती है. व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, women and men from different culture, religious and regional backgrounds came together to oppose them. जब ब्रिटिश लोगों का यहाँ पे कब्जा था, तो चाहे वो लेडीज़ हों, चाहे वो मैन हों, वुमेन हों, डिफरेंट कल्चर के थे, बैकग्राउंड्स को मानने वाले थे, लेकिन सब ने एक साथ मिलकर उनके अगेंस्ट स्टेप्स लिए थे. इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड इन इट. इंडिया की आज़ादी में जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था, वो सब अलग अलग बैकग्राउंड से थे. दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन, दे वेंट टू जेल टुगेदर एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश. उन्होंने एक साथ वर्क किया, डिसाइड करा कि हमें एक होना होगा, एक होकर उन्होंने वर्क किया, जेल भी साथ गए, और उन्होंने मिलकर क्या किया? ब्रिटिश को इंडिया से हटा दिया, यानी कि उन लोगों को यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया. इंटरेस्टिंगली, द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे वर सो डिफरेंट. ब्रिटिश का जो सोचना था कि ये लोग अलग अलग हैं, तो इनको डिवाइड करना बहुत आसान हो जाएगा, एंड देन कंटिन्यू टू रूल दैम. और इसी तरीके से हमें उसको कंटिन्यू करना होगा, उनको अलग करने के लिए. बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश. लेकिन इंडियंस लोगों ने क्या दिखा दिया? हम भले ही अलग हैं, अलग कल्चर को मानते हैं, लेकिन
किसी के अगेंस्ट हम क्या करेंगे, एक हैं और उसको यहाँ से हटा देंगे। और ऐसा ही उन्होंने ब्रिटिश के लोगों के साथ किया। एक बहुत ही सुंदर पोएम है यहाँ पर। डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड, इन द मिड्स ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस। द हंटर हैज़ torn away every single flower. Do plant a flower in the desert garden, dear friend. Having fallen to bullets, we slept in Jallianwala Bagh. Do light a lamp on this lonely grave, O friend. The blood of Hindus and Muslims flows together today. Do soak your robe in this river of blood, dear friend. Some root in jail while others lie in their graves. Do shed a few tears for them, O friend. ये कहाँ किसने लिखा था इसको? IPTA यानी कि इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ने इसको लिखा था। दिस सॉन्ग वॉज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसक्रेस इन अमृतसर, इन विच अ ब्रिटिश जनरल ओपनड फायर ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ अनार्म्ड पीसफुल पीपल, killing many and wounding even more. ये जो सॉन्ग लिखा गया था जब जलियांवाला बाग का जो हुआ था, जहाँ पर लोगों को ओपनली ग्रुप्स में मार दिया गया था। काफ़ी सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे थे जिसमें लोगों को मार दिया गया था। उसमें हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, आदमी भी थे, औरत भी थे। ठीक है, काफ़ी सारे लोग थे जिनको क्या किया गया था, मार दिया गया था। दिस सॉन्ग वाज कंपोज्ड एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। ये उन्हीं की मेमोरीज़ में जो है वो लिखा और गाया गया था, क्योंकि जलियांवाला बाग जो हुआ था वो आज तक सभी को याद है। और ब्रिटिश के लोगों ने यहाँ पर बहुत ही दुख दिया था इंडियंस को। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. Do you know the story of Indian flag? It was used as a symbol of protest against the British by people everywhere. जो सॉन्ग और सिम्बल्स होते हैं ये हमारे फ्रीडम के स्ट्रगल को बताते हैं, किस तरीके से उस समय लोगों ने स्ट्रगल किया था। क्या आप जानते हैं कि इंडियन फ्लैग की स्टोरी क्या है? जब ब्रिटिश से फाइट हो रही थी देश की आज़ादी के लिए, तो उसको सिंबल के रूप में यूज़ किया गया था। किसको? हमारे फ्लैग को। इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज दैट इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड बट रेदर इट वाज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था, यूनिटी बताई थी कि यूनिटी में कितनी ताकत होती है कि वो किसी को भी दूर कर सकते हैं। द वेडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वॉज practiced and every variety acknowledged and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country. और जिस तरीके से नेहरू जी ने ही इन फ्रेज़ को लिया था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, की विभिन्नता में कैसे एकता है, ताकत कैसी है, तो इसी को उन्होंने हमारे देश के लिए डिस्क्राइब किया था। हमारे देश की लोगों में जो एकता थी, जिस तरीके से लोगों ने ब्रिटिश से फ्रीडम के लिए एक हो गए थे, उसी सब चीज़ों को इन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी में दिखाया है। इंडियाज़ नेशनल एंथम कंपोज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर is another expression of the unity of India. रविन्द्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम लिखा है, उसमें उन्होंने इंडिया की यूनिटी को बताया है। अभी आप नेशनल एंथम को देखिएगा तो उसमें भारत की सब जगह को लिया गया है। इन व्हाट वे डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी। और देखिए किस तरीके से नेशनल एंथम ने हमारे भारत की यूनिटी को दिखाया है। स्टूडेंट, यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसको मैंने 2 पार्ट में बनाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट, अपनी बुक को ओपन करके आप मेरी एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुनिएगा, ओके। और
मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय।